तो अगर कोई अपना घर बना रहा है, मान के चलते हैं, उसके पास तो अब सारी पॉसिबिलिटीज है, तो उसको करोड़पति बनने के लिए क्या करना है? डिजाइन करवा लेना वास्तु के हिसाब से पूरा घर, अपनी पत्र जन्म पत्री और अपने जन्म पत्री के हिसाब से अपने पूरे घर का वास्तु अगर वो डिजाइन करा लेता है। और जन्म पत्री अब यहाँ पे किसकी कंसिडर हो रही है? मान के चलते एक फैमिली बिजनेस है, पापा भी है और बच्चे भी है, और ये घर बड़ा है, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद 60-70 साल तक वही रहने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अभी घर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, नोएडा में ही बन रहा है। मेरे उस केस में मैंने अभी रिसेंटली उस पर जैसे वर्किंग करी सारी, तो हम लोग 3 भाई हैं। मैं, एक मेरे से 1 साल छोटा है, एक मेरे से 7 साल छोटा है। जो मेरे दोनों छोटे भाई हैं वो ज्वेलरी के बिजनेस में है। उस घर में मैंने क्या किया, मैंने तीनों की पत्री, बेसिकली हम जब कोई नया घर बनता है ना, तो घर के अंदर जो मेन अर्निंग मेंबर है, जो मेन करता धरता है, उसकी पत्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अपनी रख ली। अब अच्छा, अभी तो हम तीनों भाइयों की बात कर रहा हूं मैं। एक नॉर्मल घर में मान लो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक कमारा महीने में 50 लाख रुपए, एक कमारा महीने में 10 लाख रुपए, एक जॉब कर रहा है 1.5 लाख रुपए महीने की। आप किसको प्रेफरेंस दोगे? 50 लाख वाले को दोगे ना, तो वहां मैं 50 लाख वाले को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या सिस्टम है, हमारी सबकी सेम है। मतलब मेरे भाइयों का भी बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी बहुत अच्छा ग्रो करते, अच्छी इनकम है उनकी भी, मेरी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने तीनों की सामने रख ली, अपनी और दोनों भाइयों की। अब उसमें क्या हो रहा है, मेरे को नॉर्थ की एंट्री मेरे को सूट कर रही है, मेरे भाइयों को सूट, मेरे मेन जो मेरे से छोटा है 1 साल, जो ज्वेलरी में जो डिसीजन मेकर है, उसको सूट नहीं कर रही। ईस्ट की एंट्री मेरे को सूट नहीं कर रही, दोनों भाइयों को सूट कर रही है। साउथ की एंट्री मेरे को भी सूट कर रही है, इसको भी सूट कर रही है, इसको भी सूट, मेरे मदर फादर को भी सूट कर रही है। तो मैं क्या करा, मैंने कहा भाई साउथ की एंट्री प्लान कर लो, इन तीनों के लिए अच्छी है। एंट्री आपकी मेन ओनर के हिसाब से प्लान हो गई। उसके बाद अंदर 3 BHK है, तो मेरे पास 3 बेडरूम के ऑप्शन है। तो मैं पत्री हिसाब से, जी ये फादर मदर का, ये मेरा, ये 3 फ्लोर है, उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। सबकी रख लो सामने, लेकिन मेन अर्निंग मेंबर्स की हॉरोस्कोप रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसमें मेरे ऐसे दिमाग में थॉट आया, हम एंट्री क्या कंसिडर करके चल रहे हैं? मेन घर की एंट्री, या फिर जैसे हम इस बिल्डिंग की बात करके चलते हैं, तो इस बिल्डिंग की एक एंट्री थी। का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। देखो, घर 2 तरीके से बनता है। अभी ये तो जैसे ऑफिस कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी पहले घर की बात करते हैं। घर 2 तरीके से बनता है, नीचे स्टिल्ट पार्किंग होती है, उसके ऊपर 3 फ्लोर होते हैं। अगर आपके नीचे स्टिल्ट पार्किंग है, तो उस केस में आप टोटल प्लॉट को उठा के टोटल प्लॉट पे दिशाएं मार्क करोगे। टोटल प्लॉट की ग्रिड से आप प्लॉट की मेन एंट्री, प्लॉट का अंडरग्राउंड टैंक, प्लॉट में वाटर बोरिंग, प्लॉट में सेप्टिक टैंक, सर्वेंट रूम, या जो भी आपको टिल्ट पार्किंग में या ग्राउंड, वो आप टोटल प्लॉट का ग्रिड लेके उसको प्लान कर दोगे। टिल्ट के ऊपर जब आपके 4 फ्लोर बनेंगे, तो वो पूरा नहीं बनेगा। जैसे मान लो 300 गज का प्लॉट है, तो कंस्ट्रक्शन तो 200 गज में अलाउड है ना, तो वो 200 गज में बनेगा। तो उस 200 गज का अलग से ग्रिड करोगे आप, उसको सेंटर निकालेंगे फिर, उसका सेंटर निकाल के उसके हिसाब से उसको प्लान करोगे। और जैसे पूरी बिल्डिंग मेरी है, और मान के चलते हैं जैसे बरांडा आगे लोग बना लेते हैं, बरांडे के बाद में यहाँ से साइड से एंट्री करा रहे हैं, वो सारी मैटर करेंगी। देखो, वास्तु में एंट्री का, जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें कि व्हाट इज एन एंट्रेंस, तो आप क्या बोलोगे जी? जहां से व्यक्ति ऑफिस के अंदर आया, जहां से व्यक्ति ऑफिस के बाहर चला गया। वास्तु में ऐसा नहीं होता। वास्तु की अगर हम बात करें, तो आपके बिल्डिंग के जो 4 दीवारी होती है, उसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से हवा पानी अंदर आ सकता है, वो एंट्री है। आपकी खिड़की लगी है, आप इसको हल्का सा खोल दो, ये एंट्री बन जाएगी। तो पूरे 4 दीवारी को देखना है आपके घर में कहाँ कहाँ पे एंट्रेंसेस फॉल कर रही हैं। इवन आपकी बालकनी का गेट भी एंट्रेंस का काम करेगा।